भी मिलने का और बाजार की चाल पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए नीरव छेड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं निर्मल बंग से। नीरव, हाय आफ्टरनून। और देखिए बाजार ने कैसे झटका है तमाम परेशानियों को। और देखिए मुख्य तौर पे देखा जाए नीरव तो इसके पीछे ट्रिगर्स भी हैं। जिस तरह से हम रिबाउंड देख रहे हैं ग्लोबल मार्केट्स में हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है। 70 से ज़्यादा देश हैं जिन्होंने जहाँ पर बोला है कि वो नेगोशिएट और बातचीत करने के लिए तैयार हैं। हमारी कल मॉनेटरी पॉलिसी भी आने वाली है जहाँ पर कम से कम 25 बेसिस पॉइंट को लेकर कट को लेकर आसार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, हमने देखा कि अपने पीक से निफ्टी जो है लगभग 14.5% करेक्ट हो चुका है। मिड कैप स्मॉल कैप पे 19 से 22% तक की हमने करेक्शन आती हुई देखी है। तो एक लोअर लेवल बाइंग इंटरेस्ट भी हम कह सकते हैं आता हुआ दिखाई दे रहा है। और मेजर ट्रिगर देखिए कच्चे तेल की कीमतों का नर्म होना, बिग पॉजिटिव हमारे लिए। यूएस बॉन्ड यील्ड्स और डॉलर में कमजोरी, ये तमाम सेंटिमेंट्स जो है थोड़े से प्ले आउट होते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। लेकिन लेवल्स के लिहाज से मुझे जानना है आपसे निफ्टी और बैंक निफ्टी क्या देख रहे हैं आप, रेजिस्टेंस क्या देख रहे हैं और सपोर्ट दोनों ही बताइएगा, बिकॉज बाजार का तो कुछ भरोसा है नहीं आजकल। सही कहा आपने कविता जी। गुड आफ्टरनून। बाजार का अभी कोई भरोसा है नहीं। बिल्कुल। इनफैक्ट अगर कल शाम को आप स्क्रीन पे रहेंगे तो वो यूएस में जो एक फेक स्टेटमेंट आया था उससे हाँ डाउ भी -1700 वाला +800 700 800 हो गया, तो विद इन अ मिनट और बिल्कुल, सो। काफी परेशानी हो गई थी। वो तो अच्छा हुआ कि जल्दी उसका खंडन भी आ गया कि ये फेक न्यूज है, वरना तो तबाही हो जाती। सो मतलब इतना वोलेटिलिटी इज अनफोर्सीन, नॉट सीन रियली। तो यस, ऐसे वोलेटिलिटी में अब क्या करें। तो निफ्टी में अगर देखें तो 22,000 का बढ़िया सपोर्ट है, अलॉन्ग विद 21,800। हाईएस्ट पुट बेस है 22,000 के लेवल्स पे। तो ऐसा लगा कि बाउंस आएगा, जो हमने आज देख लिया कि ये बाउंस आ गया। एक गैप डाउन फॉर्मेशन था निफ्टी में 22,900 से अप टू 22,200 300 के लेवल्स तक। तो गैप फिल होते हुए दिख रहा है। अभी 22,900 तक अपसाइड हो सकती है निफ्टी की। ये जो बाउंस आया है इसका एक रेजिस्टेंस जोन जो आप बता रहे थे, तो 22,900 की बात वहां पे आ सकता है बाजार। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम भी यहाँ से 200 पॉइंट दूर है। तो पॉसिबली और एक दो दिन बाउंस आपको देखने मिल सकता है। एक बार 22,850 900 आए वहां पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करना है, फिर वापस वेट करना है डाउनसाइड का। ज्यादा अपसाइड या डाउनसाइड अब नहीं लग रहा है। एक दायरे में बाजार ट्रेड करेगा। एक बड़ा बड़ा जो दायरा है 22,000 से 23,000, वो दायरे में ट्रेड करेगा। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, जो विक्स है वो कल काफी बढ़ चुका है। इनफैक्ट 14-15 वाला 23 तक गया, आज थोड़ा घटा है, बट स्टिल इट इज अबाउट 20 लेवल, ऑलमोस्ट नियर द 21 लेवल्स। तो जब भी विक्स बहुत हाई होता है ना, तो वन साइड कोई ट्रेडिंग नहीं होता है, दोनों साइड आपको मूव मिलते हैं। सडन 100 150 200 पॉइंट्स का अपसाइड या डाउनसाइड मिलता है, तो उसके लिए आपको रेडी रहना है। रिवर्सल प्ले बिकम्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो अगर किसी को प्ले करना है अभी, तो 22,500 अगर निफ्टी आता है फ्यूचर में, वहां पे बाइंग करें। स्टॉप लॉस 22,400 का रहेगा। 22,900 तक का आपको अपसाइड मिल सकता है। एंड बैंक निफ्टी में भी सिमिलरली फ्यूचर में अगर 50,400 के पास में आता है, तो 50,100 के स्टॉप लॉस के साथ में वहां पे आपको बाइंग बना सकते हैं आप। और प्रॉबली 51,250 51,500 तक बैंक निफ्टी भी आ सकता है। एट दिस पॉइंट अभी भी थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है निफ्टी फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज। तो कुछ दिनों के लिहाज से अगर कुछ रणनीति ध्यान में रखना चाहते हैं तो नीरव आपको बता रहे हैं 22,400 का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाइएगा। 22,900 तक के लेवल्स यहाँ पे निफ्टी के लिहाज से देखने को मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी 51,500 के लिए आप लगभग 50,100 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाएंगे। लेकिन नीरव, अब 100 बात की एक बात, ये अभी भी एक ब्रूजिंग बैटल है। ये तो बात आप भी मानेंगे, हम सब जानते हैं। थोड़ा सा ब्रीदर रिलीफ हमें अभी फिलहाल आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके मुताबिक कुछ और दिन ये चल सकता है चार्ट्स के मुताबिक। लेकिन अब वो तमाम क्षेत्र जहां पर हमने इतनी पिटाई होती हुई देखी है, वहां एकाएक हमें जो है अब खरीदारी और तेजी का एक मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस तेजी पर तो भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि अभी बहुत अनिश्चितता का माहौल है। मैं यहाँ पर आईटी के लिहाज से आपसे सवाल पूछ रही हूँ, ऑटो के लिहाज से सवाल पूछ रही हूँ। खैर, क्रूड की कीमत
कीमतें कम हुई हैं तो उसका एक इम्पैक्ट हमें अलग से दिखाई दे रहा है, उस पर हम लंबी चर्चा कर सकते हैं। लेकिन आईटी हुआ, फार्मा हुआ, ऑटो हुआ, बहुत बीटन डाउन क्षेत्र हो चुके हैं ये। अब यहाँ पर इस मोमेंटम को हमें कितना भरोसा, कितना प्ले के लिहाज से आप रेकमेंड करेंगे? अगर करेंगे तो किस तरह की रणनीति होगी? शॉर्ट जाने की होगी, खरीदारी करें, क्या कहेंगे? तो देखिए, एक है ना लॉन्गर टर्म ट्रेंड होता है, जो कि ये सारे ही क्षेत्र जो सब सेक्टर हैं उसकी खराब चली है। बेरिश ट्रेंड हो चला है आईटी में, ऑटो में, मेटल्स में एंड द लाइक्स। अब क्या है, ये जो अपसाइड आ रहा है ना, दिस इज जस्ट अ स्मॉल बाउंस इन द लॉन्गर रन, इन द लॉन्गर रैली विच इज डाउन। तो ये बाउंस यूटिलाइज करने चाहिए एग्जिट करने को, अगर लॉन्ग टर्म पोजीशंस है, मीडियम टर्म पोजीशंस हैं तो। हाँ, आपको अगर ट्रेड करना है तो फॉलो द ट्रेंड। ट्रेंड उसका ओवरऑल डाउन है तो ऊपर आते हैं तो आप शॉर्ट करिए ये सारे सेक्टर में, तो इसमें आपका पैसा बनेगा। आईटी सेक्टर ने एक ब्रेकडाउन दिया है, मेटल्स ने ब्रेकडाउन दिया है, ऑटो काफी नीचे है। प्रोबेबली ऑटो इतना नीचे ना जाए क्योंकि एक लंबे बड़े सपोर्ट के पास में आ रहा है। सो अगर आपको शॉर्ट करना है तो आईटी और मेटल्स, ये दो सेक्टर ऐसे हैं जिसमें आप थोड़ा शॉर्टिंग करके अभी भी पैसा बना सकते हैं। कैविएट यही है, जब निफ्टी अपने रेजिस्टेंस के पास आए और ये स्टॉक भी थोड़ा बहुत 2-3 दिन का बाउंस देखें, उसके बाद शॉर्ट करिएगा, तब रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल रहेगा और वहां से आप पैसा बना पाएंगे। शॉर्टिंग की रणनीति अगर अपनानी है तो बाउंस पे आप यहाँ पर जो है आईटी और मेटल्स के लिहाज से शॉर्टिंग की रणनीति नीरव के मुताबिक फ़ायदेमंद रह सकती है। चलिए, नीरव से और भी बातचीत करनी है और फार्मा क्षेत्र पर हम आगे चल के विस्तार से चर्चा भी करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के उस पार चर्चा जारी है और बाजार की चाल पर भी नज़र बनाए हुए हैं।